अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो है a+b आयोटा, ठीक है। जिसमें से आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास रियल पार्ट या रियल नंबर आप लोग कह लें वो होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारे पास इमेजरी पार्ट होता है, ठीक है, या इमेजरी नंबर कह लें आप लोग, ठीक है। तो रियल नंबर या रियल पार्ट कौन से पार्ट होता है, ठीक है। रियल नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव में नंबर्स हो सकते हैं। पॉजिटिव में कौन से नंबर, जैसे 1 2 3 4 अप टू 7 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से नेगेटिव में भी आपके पास हो सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 अप टू 7 जितने भी नेगेटिव में नंबर्स हैं वो सारे आपके पास नेगेटिव रियल नंबर हैं। इसके अलावा आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग पॉजिटिव या नेगेटिव ही रियल नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7, ये आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास -7 भी हो सकता है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। जबकि इमेजरी पार्ट बहुत आसान है, जिसके साथ ये आपके पास आयोटा आ जाएगा ना, वो आपके पास इमेजरी पार्ट होगा या इमेजरी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ 7, साथ में लगा रही हूँ आयोटा, ठीक है। अगर सिंपल 7 होगा तो फिर वो रियल नंबर होगा, लेकिन अगर साथ आयोटा आ जाएगा तो फिर वो इमेजरी नंबर या पार्ट होगा, ठीक है। रियल नंबर आपके पास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव में नंबर हो सकते हैं, जबकि इमेजरी आपके पास आयोटा के साथ आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन से रियल नंबर हैं, कौन से इमेजिनरी नंबर है, मतलब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। चैप्टर की बेसिक चीज़ ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है आयोटा पावर 31, ठीक है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोटा पावर 2 या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आयोटा पावर 2 या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे आयोटा पावर 31 आ रही है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पावर आपके पास आ रही है वो कौन सी आ रही है, इवन आ रही है या ऑड आ रही है। इवन कौन सी पावर या कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये सारे 2 के टेबल में जाते हैं ना, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। एंड ऑड कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं जाते, जैसे 3 5 7 9, ये 2 के टेबल में नहीं जाते ना, तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में जाते हैं और ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं जाते। तो जो 31 है हमारे पास वो हमारे पास एक ऑड नंबर है, ठीक है। यानी ये 31 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं जाता, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने देख लेना है जो पावर आपके पास है वो इवन है या ऑड है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पावर ऑड आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है पावर कौन सी है, ऑड है या इवन है। अगर तो आपके पास पावर ऑड है तो आप लोग पहले उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेरे पास यहाँ पे गिवन है 31, मैं अब क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा पावर 30 डॉट आयोटा पावर 1, ठीक है। देखिए अगेन मेरे पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 30 + 1 अगेन 31 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखना है हमेशा पावर अगर ऑड होगी तो उससे पिछला नंबर आपके पास इवन होगा ना, जैसे 31 मेरे पास ऑड है, इससे पिछला नंबर 30 मेरे पास इवन आ रहा है, ठीक है। तो ऑड पावर को पहले मैंने इवन में कन्वर्ट किया, कैसे किया, 31 थी, पिछला नंबर मैंने 30 लिया, डॉट लगाते हुए एक और आयोटा लगाते हुए उसकी पावर मैंने 1 लगा दी। अगेन देखिए बेसिस मेरे पास सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 30 + 1 मेरे पास 31 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा पावर 2 ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रही हूँ और ब्रैकेट के बाहर मैं लिख रही हूँ 15, 2 15 अगेन मेरे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। एंड आगे वाला आयोटा पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये काम मैंने क्यों किया, आयोटा पावर 30 को मैंने स्प्लिट करके ऐसे क्यों लिखा, यानी मतलब पावर्स को मैंने 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा और 15 बाहर लिखा। क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि मैं आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। पहले तो आप लोगों ने देख लेना है हमेशा कि पावर जो है आपके पास इवन आ रही है या ऑड आ रही है। अगर तो ऑड आ रही होगी तो पहले आप लोग उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने उस पावर को मज़ीद जो है वो 2 के टेबल के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे देखें 30 को लिखा 2 ब्रैकेट के अंदर और 15 बाहर लिखा, अगेन 2 15 मेरे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ मैंने क्यों इस तरह किया, ताकि मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख सकूँ।
अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया एंड पावर 15 एज इट इज़ डॉट आयोटा, आयोटा पावर 1 मेरे पास आयोटा ही आएगी, ठीक है। अब दोबारा से देखें, हमें पता है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, देखिए 15 हमारे पास ऑड नंबर है ना, 2 की टेबल में नहीं जाता। जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर हमारे पास ऑड हो, तो नेगेटिव साइन रहता है। ऑड के केस में पावर ऑड हो तो उसके केस में नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, इवन ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में जाते हैं तो फिर वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। इवन के केस में नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑड के केस में नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन देखिए मेरे पास ब्रैकेट में है, पावर मेरे पास ऑड आ रही है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन रहेगा। ऑड के केस में नेगेटिव साइन रहता है, सिर्फ इवन के केस में नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कैलकुलेटर से भी इसको करके देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस केस में ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाते हुए आप लोगों ने फिर पावर 15 लगा देनी है, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव साइन ऑड के केस में रहेगा, यानी -1 आ जाएगा डॉट आयोटा, सॉरी, ठीक है। दोबारा से सुन लें, नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, ऑड ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं जाते। जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन रहता है। लेकिन अगर नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, इवन ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में जाते हैं, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। इवन के केस में नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, लेकिन ऑड के केस में नेगेटिव साइन नहीं खत्म होता, ठीक है। एंड साथ वाला आयोटा हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। एंड ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट हमें गिवन है माइनस आयोटा होल पावर 6, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट केस में हमारे पास आयोटा की पावर आ रही थी 31 हमारे पास ऑड नंबर था, इस वजह से पहले हम लोगों ने उसको इवन में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास पावर आ रही है 6 और 6 हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही इवन या ऑड नंबर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो आप लोग सिंपल क्या करें, जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसको 2 से डिवाइड करके देख लें। जैसे 31 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आता है, ठीक है। जबकि 6 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से बेशक आप लोग करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट गिवन है माइनस आयोटा होल पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आसानी के लिए इस नेगेटिव साइन को अलग करके लिख रही हूँ, यानी मैं लिख रही हूँ -1 एंड ये वाला 6 पावर, सॉरी ये वाला आयोटा एंड पावर 6, एंड इसके ऊपर भी मैं पावर 6 लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था माइनस आयोटा होल पावर 6, यानी ये जो उनसे पावर 6 है वो मेरे पास नेगेटिव के साइन के साथ भी अप्लाई हो रही है एंड इस आयोटा के साथ भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए नेगेटिव साइन को अलग करके लिख दिया, ठीक है, यानी -1 लगाया एंड पावर मैंने लगा दी 6, उसी तरह से आयोटा पावर 6, ठीक है। अगेन आप लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा, उस तरह से होल पावर 6, ठीक है। हमें पता है ये वाला काम करना है आपने, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, 6 हमारे पास इवन नंबर है ना, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। इवन के केस में नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, मैं सिर्फ लिख सकती हूँ +1, ठीक है। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, इवन ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में जाते हैं, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। सिंपल आप लोगों ने +1 लिख दें या सिंपल 1 लिख दें, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अब इसको इस तरह लिख रही हूँ आयोटा पावर 2 एंड ब्रैकेट के बारे में लिख रही हूँ 3, 2 3 सर अगेन मेरे पास आ जाएगा 6। ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख सकूँ, ठीक है। ये 1 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, मैं लिख रही हूँ एंड पावर मेरे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 एज इट इज़, हमें पता है जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, 3 हमारे पास ऑड नंबर है ना, 2 के टेबल में नहीं जाता, यानी ऑड नंबर है। जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन रहता है। ऑड के केस में नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन इवन के केस में नेगेटिव साइन नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, एंड ये आ गया मेरे पास सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है जी। थर्ड पार्ट हमें गिवन है -1 होल पावर -13/2, ठीक है। क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिखते हैं -1, लेकिन अगर मेरे पास -1 लिखा हुआ है तो क्या मैं उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। हमें पता है ना जब भी आयोटा स्क्वायर यूज़ होगा तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। तो क्या यहाँ पे मेरे पास -1 यूज़ हो रहा है तो उसको क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ आयोटा स्क्वायर से, कर सकती हूँ। तो मैं इस -1 की जगह लिखने वाली हूँ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एंड बाकी जो पावर है मेरे पास -13/2 एज इट इज़ आ जाएगी।
ठीक है। अब देखें ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में और ये वाला जो 2 है वो डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसे गिवन है ना 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -13/2, ऐसे मेरे पास गिवन है ना। ये वाला जो 2 है वो आयोटा का पावर वाला है और ये वाला जो 2 है वो मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन में पावर में गिवन था, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये डिवाइड फॉर्म में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर -13 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास, आयोटा पावर -13। अब क्या करें, अब देखिए हमारे पास पावर जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। पावर हमारे पास आ रही है नेगेटिव में। इसको पॉजिटिव में करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे देखें आयोटा है ना, आयोटा के नीचे मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी, रेसिप्रोकल क्या होता है, जो चीज़ नीचे होती है यानी 1 वो ऊपर आ जाएगी एंड जो चीज़ ऊपर है वो नीचे चली जाएगी मेरे पास, ऐसे, ठीक है। ये होता है मेरे पास रेसिप्रोकल, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या था गिवन, आयोटा पावर -13 गिवन था। मुझे इस पावर -13 को पॉजिटिव करना है। पावर मेरे पास आ रही है नेगेटिव में, मुझे उसको पॉजिटिव करना है, तो मैंने सिंपल क्या किया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। आयोटा के नीचे मेरे पास क्या था 1 था, उसका मैंने रेसिप्रोकल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 1/आयोटा आ गया एंड पावर मेरे पास क्या आ गई, सिंपल 13 आ गई, ठीक है। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ पे सारा रेसिप्रोकल वगैरह किया, ठीक है। अब क्या करें, अब जो मेरे पास पावर 13 यूज़ हो रही है उसको मैं ऊपर भी अप्लाई करूँगी अलग से, नीचे भी अलग से अप्लाई करूँगी, ठीक है। मतलब मैं लिख रही हूँ 1/13, क्योंकि देखिए होल पावर 13 है ना, ऊपर भी मतलब पावर 13 अप्लाई हो रही है, नीचे भी पावर 13 अप्लाई हो रही है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 13, ठीक है। होल पावर 13 यूज़ हो रही थी, मैंने अलग से ऊपर भी अप्लाई कर दी पावर एंड अलग से नीचे भी अप्लाई कर दी पावर 13, ठीक है। 1/13 मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 13, मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में ही कि सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि आयोटा की जो पावर आपके पास आ रही है वो कौन सी आ रही है, इवन आ रही है या इवन आ रही है या ऑड आ रही है। तो 13 हमारे पास ऑड नंबर है यानी 2 की टेबल में नहीं जाता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पावर आ रही है आयोटा की ऑड पावर को हम लोग पहले इवन में कन्वर्ट करते हैं। इवन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आयोटा पावर 12, 13 से पिछला नंबर मेरे पास 12 है ना, डॉट आयोटा, ठीक है, आयोटा पावर 1। ये मैंने क्या किया, मेरे पास जो पावर थी वो ऑड आ रही थी, उसको इवन करने के लिए मैंने 13 से ही पिछला नंबर लिया 12 डॉट आयोटा लगा दिया पावर 1। अगेन देखिए बेसिस सेम है, मेरे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो बात सेम है। क्या किया मैंने, मेरे पास पावर आ रही थी ऑड, मैंने क्या किया, मैंने 13 से ही पिछला नंबर लिया 12 डॉट लगाते हुए आयोटा पावर 1 लगा दी। अगेन देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12 + 1 मेरे पास आयोटा पावर 13 ही आ जाएगी वापस से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आयोटा पावर 12 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, आयोटा पावर 2 एंड 6 मेरे पास अगेन 12 आ जाएगा, ठीक है, डॉट आयोटा पावर 1। ये काम वही किया मैंने ताकि मैं आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकूँ -1 से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना क्या होती है, -1 होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे आयोटा 12 को इस फॉर्म में लिख दिया है, 2 × 6, अगेन मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, मैंने लिख दिया -1 एंड पावर 6 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी, डॉट आगे वाला आयोटा पावर 1 एज इट इज़, ठीक है। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन 6 हमारे पास इवन नंबर है ना, जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। इवन के केस में नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, आप लोग सिंपल लिख सकते हैं +1 डॉट आयोटा पावर 1, आपके पास आयोटा ही आएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई आयोटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मेरे पास क्या आया 1 डिवाइडेड बाय आयोटा आ गया। अब हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज क्या होता है बच्चों, आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है आप लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं एंड नीचे डिवाइड भी करवा देते हैं, ठीक है। हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं नीचे डिवाइड भी करवाते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हमारे पास जो रियल नंबर, जैसे मेरे पास है रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है a + b आयोटा, ठीक है। हम लोग जब रैशनलाइज करते हैं तो हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे पास रियल नंबर है 7 प्लस इमेजरी पार्ट मेरे पास, ये इमेजरी नंबर मेरे पास है 8 आयोटा, ठीक है। जब हम लोग रैशनलाइज उसको करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिनोमिनेटर में है, हम लोग जब इसको रैशनलाइज करते हैं तो हम लोग इस
पूरी चीज़ को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं एंड नीचे डिवाइड भी करवाते हैं। लेकिन चेंजेस हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में हमारे पास साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर तो वो नीचे यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हम लोग जब उसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग नेगेटिव साइन के साथ यानी 7 - 8 अयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, हम लोग जब उसको रैशनलाइज करते हैं तो हम लोग रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर की जो दरमियान का साइन होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होगा, जैसे 7 - 8 अयोटा यहाँ पे होगा, तो मैं ऊपर 7 + 8 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाऊंगी एंड नीचे डिवाइड भी करवाऊंगी यानी 7 + 8 अयोटा के साथ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में इस एक्सरसाइज की आखिरी वाले क्वेश्चंस में और अगली एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर की जो दरमियान में साइन होगा डिनोमिनेटर में, हम लोग जब उसको रैशनलाइज करेंगे तो उस साइन को हम लोगों ने चेंज कर देना है। अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो रियल नंबर है वो तो नहीं है ना, यानी आप लोग 0 लिख दें और इमेजिनरी नंबर हमारे पास अयोटा आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास रियल नंबर ये है और इमेजिनरी नंबर ये है, उनके दरमियान में प्लस का साइन है। जब हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे तो उसके ऑपोजिट साइन से, यानी रियल नंबर तो हमारे पास 0 0 है ना, ठीक है, दरमियान में हम लोग जो साइन चेंज करेंगे वो नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के दरमियान में पॉजिटिव साइन था, जब हम उसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग उसका साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव साइन को ले आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेशक 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 बेशक लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अयोटा नॉमिनेटर में एज इट इज़ डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1 होती है। तो क्या इस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकती हूँ, मैंने -1 लिख दिया। ये हो जाएगा माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। नीचे 1 हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही 1 ऊपर हो तो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग के पास फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस अयोटा आ गया। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। सिंपल इस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो क्या -1 की जगह मैं अयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, मैंने -1 को रिप्लेस कर दिया अयोटा स्क्वायर से। ठीक है, एंड पावर मेरे पास -13/2 एज इट इज। ठीक है, ये वाला जो 2 था वो मल्टीप्लाई फॉर्म में था, जबकि ये वाला 2 मेरे पास डिवाइड फॉर्म में था। मैंने आपस में कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास -13 पावर रह गई। ठीक है, अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने पावर थी वो ऊपर भी अप्लाई कर दी अलहदा से एंड नीचे भी अलहदा से अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद मैंने वही फर्स्ट पार्ट वाला काम किया, मैंने देख लेना है पावर अयोटा के ऊपर जो मेरे पास आ रही है वो इवन आ रही है या ऑड आ रही है। 13 मेरे पास ऑड नंबर था, मैंने उसको इवन में कैसे कन्वर्ट किया, 13 से ही पिछला नंबर मैंने 12 चूज़ किया, डॉट लगाते हुए अयोटा लगा दिया। अगेन देखिए बेसिस सेम है, पावर्स मेरे पास ऐड हो जाएंगी, 12 + 1 मेरे पास 13 आ जाएगी। ठीक है, ये जो सी मेरे पास इवन पावर थी उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इन 2 × 6 की फॉर्म में, 2 6 अगेन मेरे पास 12 आ जाएगा। ये काम मैंने क्यों किया, ताकि मैं अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकूँ -1 से। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, -1 होती है। मैंने अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 से। पावर मेरे पास थी 6। मुझे पता है जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, 6 हमारे पास इवन नंबर है ना, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। मैंने लिख दिया +1 डॉट आगे वाला अयोटा एज इट इज़, 1 × अयोटा मेरे पास अयोटा आ जाएगा। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया इमेजिनरी पार्ट, उसको मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मैंने किया, मैंने आपको बताया रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होता है रैशनलाइज, हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, नीचे डिवाइड भी करवाएंगे, करवा दिया। उसके बाद अगेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस अयोटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय -1 होल पावर 3/2। ठीक है, हमें पता है -1 की क्या वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर, या अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, मतलब अयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग यूजुअली लिखते हैं -1। तो जब मेरे पास यहाँ पे -1 क्वेश्चन में यूज़ हुआ है तो क्या मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ अयोटा स्क्वायर से। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ 2 डिवाइडेड बाय, इस -1 की जगह मैं लिख रही हूँ अयोटा स्क्वायर। मैंने -1 को रिप्लेस कर दिया अयोटा स्क्वायर से एंड पावर मेरे पास 3/2 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, ये वाला जो पावर 2 है
पावर जो 2 है वो मेरे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यानी मेरे पास ये जो सी पावर 2 है आयोटा के ऊपर जो है वो ये है, एंड होल पावर 3/2 ये, ठीक है। ये वाला 2 मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये डिवाइड फॉर्म में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या सिंपल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप लोगों ने सबसे पहले देख लेना है कि आयोटा की जो पावर आपके पास आ रही है वो कौन सी आ रही है, इवन आ रही है या ऑड आ रही है। 3 हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड को पहले हम लोग हमेशा इवन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे इवन में कन्वर्ट करते हैं, मैं इसको लिख रही हूँ 2 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 2 डॉट आयोटा। मैंने 3 से ही पिछला नंबर चूज़ किया, 2 डॉट लगाते हुए आयोटा पावर 1। अगेन देखिए बेसिस सेम है, एक दफ़ा करके लिखूँगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 मेरे पास अगेन 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, मैंने लिख दिया -1 डॉट आगे वाला आयोटा पावर 1, मेरे पास आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन को स्टॉप नहीं कर देना, आपका ये आंसर नहीं आया फाइनल। देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजरी पार्ट आ गया, अब आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर, जैसे ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के तो दरमियान में साइन होता है, जब आप लोग इसको रैशनलाइज करते हैं तो उस साइन को आप लोग चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव होगा अगर डिनोमिनेटर में, तो आप लोगों ने ऊपर नेगेटिव साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। लेकिन इस केस में मेरे पास रियल पार्ट क्या है, 0 है, जबकि इमेजनरी पार्ट मेरे पास आयोटा है, ठीक है। इनके दरमियान में रियल नंबर मेरे पास 0 है एंड इमेजनरी नंबर मेरे पास आयोटा है, ठीक है। तो रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर के दरमियान में साइन कौन सा है, नेगेटिव है। जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है। जब मैं उसको रैशनलाइज करूँगी तो इस साइन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाऊँगी, ठीक है। ये हो जाएगा, बेशक 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यानी आप लोग लिख दें 2 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाय आयोटा, ऐसे लिख दें, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो मेरे पास 2 आयोटा आएगा, जबकि डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस एज इट इज़ आयोटा इंटू आयोटा, मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, यानी मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखती हूँ -1, लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। नीचे अगर 1 हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही 1 ऊपर हो तो उससे फ़र्क पड़ता है। यानी मेरे पास फाइनल आंसर जो आ गया, क्या आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर मेरे पास क्या आ रही है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आयोटा की जो पावर्स हैं वो कौन सी हैं, इवन है या ऑड है। अगर तो इवन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर ऑड है तो हमें पहले उसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझ लें, इवन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, जितने भी ये वाले नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं वो सारे इवन कहलाते हैं। जबकि ऑड नंबर्स 3 5 7 9 11 ये सारे आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन। अगर आपको नहीं समझ में आ रही इवन या ऑड नंबर्स की, तो आप लोग उसको 2 से डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अगर तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है फिर वो ऑड है, और अगर आपके पास फ़ौरन से कोई आंसर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 इस तरह का, तो फिर वो आपके पास इवन आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखें आयोटा पावर मेरे पास है 23 मेरे पास ऑड नंबर है, तो हमें पहले इसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 23 से ही पिछला नंबर ले लें 22, ठीक है। मैं लिख रही हूँ आयोटा पावर 22 डॉट आयोटा पावर 1। अगेन देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 22 + 1 मेरे पास 23 ही आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे पावर ऑड थी, पहले मैंने उसको इवन में कन्वर्ट किया, 23 से ही पिछला नंबर 22 चूज़ किया, डॉट आयोटा पावर 1। अगेन देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 23 मेरे पास आ जाएगा। प्लस यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 58 इवन नंबर ही है, ठीक है। आप लोग फिलहाल इसको एज इट इज़ लिखते हैं। प्लस यहाँ पे देखें आयोटा पावर 21 भी हमारे पास ऑड नंबर है, इसको पहले हमें इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं लिख रही हूँ 21 से ही पिछला नंबर 20 चूज़ कर रही हूँ, डॉट आयोटा पावर 1। अगेन देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 20 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सी मैंने पावर्स को इवन में कन्वर्ट किया है, इसको मैं अब आयोटा पावर 2 की फॉर्म में लिखूँगी, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है, ठीक है। तो मैं इसको अब आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने वाली हूँ।
कैसे लिखूंगी? मैं लिख रही हूँ अयोटा पावर 2, ब्रैकेट के बारे में लगा रही हूँ 11। अगेन 2 मल्टीप्लाई 11 मेरे पास क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। डॉट आगे वाला अयोटा एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अयोटा पावर 1 मेरे पास अयोटा ही आएगा, प्लस इसको मैं लिख रही हूँ अयोटा पावर 2 एंड 28। अगेन 2 मल्टीप्लाई 28 मेरे पास क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा, सॉरी 29। 2 मल्टीप्लाई 29 मेरे पास 58 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अयोटा पावर 2, ब्रैकेट के बारे में लगा रही हूँ 10। 2 मल्टीप्लाई 10 मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। डॉट आगे वाला अयोटा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। जहाँ जहाँ पे मेरे पास अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे मैं उसकी जगह लिख रही हूँ -1। -1 पावर मेरे पास क्या आ जाएगा? 11। डॉट आगे वाला अयोटा एज इट इज़, प्लस अगेन देखें अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगी -1, पावर मेरे पास आ जाएगी 29। प्लस उसी तरह से अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूँ -1, पावर मेरे पास आ जाएगी 10। डॉट आगे वाला अयोटा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, वो वाला काम करना है, ठीक है। देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर मेरे पास ऑड है। जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन रहता है, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा -1। डॉट आगे वाला अयोटा मैंने एज इट इज निकाल दिया। उसी तरह से देखें नेगेटिव साइन मेरे पास ब्रैकेट में है, पावर ऑड है। 29 मेरे पास ऑड नंबर है ना, जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, तो मेरे पास नेगेटिव साइन रहता है। मेरे पास आ जाएगा -1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये मेरे पास। उसी तरह से देखें नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, 10 मेरे पास इवन नंबर है ना, 2 के टेबल में जाता है। जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, इवन के केस में मेरे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, मेरे पास आ जाएगा +1। डॉट आगे वाला एओटा एज इट इज, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई होगा एओटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। एंड आगे वाला -1 एज इट इज, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा एओटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अयोटा आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा एओटा के साथ, तो मेरे पास माइनस अयोटा आएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई हुआ एयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आया? माइनस अयोटा। एंड आगे वाला -1 एज इट इज, प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ एयोटा के साथ, तो मेरे पास अयोटा आ गया। माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में देखिए ऑपोजिट साइन थे, इनके पास कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या आंसर आ गया? फाइनल -1। एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने हमेशा देखना है कि अयोटा की जो पावर आ रही है वो कौन सी आ रही है। अगर तो ऑड आ रही है, पहले आप लोग उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है इवन में कन्वर्ट करना। उसी से पिछला नंबर आप लोगों ने देख लेना है, डॉट आगे आप लोगों ने अयोटा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको इस स्क्वायर की फॉर्म में लिखते जाना है, ठीक है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 29 58 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 10 मेरे पास 20 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 11 मेरे पास 22 आ गया, ठीक है। अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से। उसके बाद आप लोगों ने देखना है नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, तो नेगेटिव साइन रहता है। ऑड के केस में, पावर ऑड के केस में नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन के केस में नेगेटिव साइन नहीं रहता, पॉजिटिव हो जाता है इवन के केस में, ठीक है। एंड हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। अब मैंने आपके लिए एक टेस्ट दिया है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताना है कि आप लोगों का ये आंसर जो है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आए ना, प्रूफ का या शो दैट का, उसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। आप लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और उसका जो आंसर आना चाहिए वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल यानी 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन सही से समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास केपी के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। अच्छा मैंने आपको बताया था a प्लस बी अयोटा भी ठीक है, x प्लस y अयोटा भी उसी तरह की है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3 + 2 अयोटा प्लस 2 + 4 अयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। 3 + 2 अयोटा लिख रहे हैं प्लस 2 + 4 अयोटा, ठीक है। अब हमेशा से रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसके अलावा फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर मेरे पास यहाँ पे है 3 और 2, एंड इमेजिनरी नंबर कौन सा है? जिसके साथ अयोटा आएगा, ठीक है। बस इतना याद रख लें, जिसके साथ अयोटा आएगा वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा, एंड जो सिंपल आपके पास होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 अयोटा + 4 अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा? +6 अयोटा। एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का जी। सेकंड पार्ट हमें गिवन है, देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें गिवन है ब्रैकेट के पीछे, ठीक है। जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो नेगेटिव साइन अंदर
मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा मेरे पास -2 एंड ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा 5 आयोटा। अगेन इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, उस तरह से रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 - 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रियल नंबर है ना, 4 - 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड 3 आयोटा -5 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट गिवन है। अगेन ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, हो जाएगा 4 + 7 आयोटा + 4 - 7 आयोटा। जब भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इससे फ़र्क पड़ता है, इससे नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब अगेन रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 + 4 मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये देखिए +7 आयोटा एंड ये -7 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर 8 है। अब यहाँ पे देखें दोबारा से हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ गया है, पहले हम लोग नेगेटिव साइन को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा -2 एंड माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 आयोटा। अब रियल नंबर के साथ ऐड ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो रियल नंबर मेरे पास है यहाँ पे 2 एंड 2, ये +2 है एंड ये -2 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि पीछे मेरे पास इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो इमेजिनरी नंबर 5 आयोटा एंड यहाँ पे भी 5 आयोटा, 5 आयोटा + 5 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आयोटा एंड ये आ गया मेरे पास फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है, अब यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन रियल नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। आपस में रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई ये आपस में हो सकते हैं। यानी 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, 3 4 सर क्या आता है 12 आता है। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3 3 सर 9 आयोटा। ठीक है, अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो 2 4 सर क्या आ जाएगा 8 एंड साथ हम लोग आयोटा भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आयोटा यूज़ हो रहा है। अब 2 आयोटा को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 × 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकती हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास 12 - 9 आयोटा + 8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूँ -1। ठीक है, ये हो जाएगा 12 - 9 आयोटा + 8 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अब देखें अगेन रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 + 6 मेरे पास क्या आ जाता है 18 आ जाता है एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो -9 आयोटा + 8 आयोटा मेरे पास क्या आता है माइनस आयोटा आता है एंड ये आ गया मेरे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, अच्छा जी, सिक्स पार्ट हमारे पास है 3,2 / 3, -1। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है a + b आयोटा, या आप लोग लिख लें x + y आयोटा। ठीक है, दोनों तरह से सही है। जबकि फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल पार्ट होता है, जबकि सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजरी पार्ट होता है। यानी आप लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट के साथ आयोटा को लगा सकते हैं। यानी मैं इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ 3, अब यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन है, इस वजह से पॉजिटिव साइन लगा रही हूँ, यानी +2 एंड सेकंड पार्ट के साथ मैं लगा रही हूँ आयोटा। हमें पता है फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल पार्ट होता है, इस वजह से मैंने सिंपल 3 लिख दिया एंड सेकंड पार्ट जो हमारे पास होता है वो इमेजरी पार्ट होता है, यानी वो आयोटा वाली टर्म होती है, इस वजह से मैंने सेकंड पार्ट के साथ आयोटा को लगा दिया। ठीक है, एंड चूंकि यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस था, इस वजह से मैंने इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, डिवाइड का साइन एज इट इज़ लगा देंगे, ये हो जाएगा 3। फर्स्ट पार्ट हमें पता है रियल पार्ट होता है, इस वजह से 3 एज इट इज़ लिख देंगे, -1 आयोटा में लगा रही हूँ। मुझे पता है सेकंड पार्ट मेरे पास आयोटा वाली टर्म होती है, इस वजह से मैंने -1 आयोटा लगा दिया। ठीक है, अब देखें सेकंड टर्म के साथ मेरे पास नेगेटिव साइन था, इस वजह से मैंने दोनों टर्म के दरमियान में नेगेटिव साइन लगाया एंड सेकंड टर्म मेरे पास आयोटा वाली टर्म होती है, इस वजह से मैंने इसके साथ आयोटा लगा दिया। ठीक है, अब डिवाइड है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, यानी मैं लिख रही हूँ 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, बेशक लिख दे 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो मेरे पास आयोटा ही आएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, इस वजह से मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गई हूँ इस वाली टर्म को। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गई है आयोटा वाली टर्म, इमेजरी पार्ट आ गया है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज क्या होता है,
हम लोगों के पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं एंड नीचे डिवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था वही काम यहाँ पे करना है। डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देना है एंड नीचे डिवाइड भी करवा देना है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ चेंजेस क्या करनी है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा जब हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे तो उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे एंड नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो थी 3 माइनस आयोटा थी। हमने जब उसको रैशनलाइज किया तो हमने उसको ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाया एंड नीचे डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जबकि डी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि आप लोग 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं बहुत। ये है फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म, ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म मेरे पास a वाली टर्म है एंड सेकंड वाली टर्म मेरे पास b वाली टर्म है। यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पास a यूज़ होगा उसकी जगह मैं 3 लिखूंगी एंड जहाँ जहाँ पे मेरे पास b यूज़ होगा उसकी जगह मैं आयोटा लिखूंगी। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्लोज करके मेरे पास क्या आता है, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है इस वजह से नेगेटिव साइन लगाऊंगी एंड b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नॉमिनेटर में तो ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 इधर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा +3 आयोटा। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 6 एंड साथ में आयोटा भी लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आयोटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, रियल नंबर के साथ रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई ये आपस में हो सकते हैं। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा +2 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, मैंने लिख दिया -1। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 3 आयोटा + 6 आयोटा +2 एज इट इज़। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाली हूँ -1, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने -1 से, डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंड ये वाला 1 एज इट इज़। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 3 आयोटा + 6 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 9 - 2 मेरे पास क्या आता है 7 आता है एंड 3 आयोटा + 6 आयोटा मेरे पास क्या आता है +9 आयोटा आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला 10 जो है वो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करवाया एंड इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट आप लोगों ने करवाना है। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को बिल्कुल अलग और इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल अलग करके लिख देना है। यानी मैं लिख रही हूँ 7/10 + 9/10 एंड इसके साथ मैं लगा रही हूँ आयोटा को। ठीक है, बाज़ औक़ात आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो बोलते हैं कि इसको सॉल्व करें एंड इसमें से रियल पार्ट को बताएं और इमेजिनरी पार्ट को बताएं। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया एंड ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये वाला स्टेप बच्चे अक्सर भूल जाते होते हैं। ये वाला स्टेप आप लोगों ने लाजमी करना है कि आप लोगों ने रियल पार्ट को अलहदा एंड इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिखना है। ठीक है, यानी देखें मेरे पास डिनोमिनेटर में था 10, अगेन देखें मैंने डिनोमिनेटर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख दिया। अगेन देखें डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा करके लिख सकती हूँ और ये वाली चीज़ मेरे पास वापस से आ जाएगी। लेकिन ये वाला स्टेप आप लोगों ने लाजमी करना है। 7/10 रियल पार्ट है एंड 9/10 आयोटा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जब पूछ रहे होते हैं ना क्वेश्चन पेपर में कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो इनको अलहदा से करके लिख दिया करें और साथ बता भी दिया करें कि ये रियल पार्ट है एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, 7 पार्ट हमारे पास है 1 + आयोटा 1 - आयोटा 2 + आयोटा। या तो फिर आप लोग ऐसे करें कि पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर जो उसका आंसर आएगा फिर उसको फिर आप लोग इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। ठीक है, उस तरह से भी सही है। बाकी दूसरा ये तरीका है कि यहाँ पे आप लोग अगर नोट करें तो आपके पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a + b a - b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। ये मेरे पास है a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। ठीक है, किस चीज़ के इक्वल आएगा a² - b² के इक्वल। जहाँ जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने 1 लिख देना है एंड जहाँ जहाँ पे b यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने आयोटा को लिख देना है। ठीक है, दूसरा ये तरीका, कई तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपको जो आसान तरीका लगे आप लोग उस तरह से सॉल्व कर लें। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है
क्या है इक्वल, किस चीज़ के इक्वल है, ए स्क्वायर के, यानी 1 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है इस वजह से नेगेटिव साइन डालेंगे, बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 प्लस आयोटा एसिटिस आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है, ठीक है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, मैंने लिख दिया -1, ठीक है, एंड आगे वाली ब्रैकेट एसिटिस लिख दें, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है, एंड आगे वाला 2 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड 2 प्लस आयोटा आ गया एज इट इज, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे सिंपल हम लोग 2 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, +2 × आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि आप लोग पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा उसको फिर आप लोग इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, या इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, यही आंसर आएगा सेम, ठीक है जी। तो 8 पार्ट हमें गिवन है 1 / 2 + 3 आयोटा। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ गई है, अब हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं एंड नीचे हम लोग डिवाइड भी करवा देते हैं, लेकिन चेंजेस क्या करते हैं कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम लोग उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और नीचे डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है, करवा दिया। अब क्या करें, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो मेरे पास यही चीज़ आएगी यानी 2 - 3 आयोटा, जबकि डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास दोबारा से यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब लोग यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं a + b a - b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म, ये है मेरे पास a - b वाली टर्म, किस चीज़ के इक्वल आएगा a² - b², यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पास a यूज़ होगा उसकी जगह मैंने 2 लिख देना है, एंड जहाँ जहाँ पे b यूज़ होगा उसकी जगह हम लोगों ने लिख देना है 3 आयोटा को, ठीक है। तो a² यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है इस वजह से नेगेटिव साइन डालेंगे, b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नोमिनेटर में 2 - 3 आयोटा एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, एंड आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सा स्क्वायर है वो अंदर दोनों टर्म के साथ अप्लाई हो रहा है, 3 के साथ भी एंड आयोटा के साथ भी। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, एंड आयोटा के साथ हम लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, इसको रिप्लेस करने वाली हूँ मैं -1 से, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूँ -1, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 9 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 मेरे पास क्या आता है 13, एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। एंड पे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों ने रियल पार्ट को बिल्कुल अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख देना, यानी मैं लिख रही हूँ 2 / 13 -3 / 13, एंड इसके साथ मैं लगा रही हूँ आयोटा को, ठीक है। लेकिन दोबारा से डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा करके लिखेंगे एंड यही चीज़ मेरे पास वापस से आ जाएगी, लेकिन ये वाला स्टेप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के दरमियान वाले साइन को चेंज करना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इसी को अगर मैं देख लूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से गिवन होता 1 / -2 + 3 आयोटा मेरे पास गिवन होता, तो मैं इसको इस तरह रैशनलाइज करती -2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 - 3 आयोटा। मतलब मुझे ये पहले वाले साइन से कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा मैंने सिर्फ उसको चेंज करना है, बाकी ये वाला जो साइन है वो ऊपर मैं उसको एज इट इज़ लगाऊंगी, ठीक है। इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बस आप लोगों ने रैशनलाइज में रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा उसको आप लोगों ने चेंज कर देना है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप लोगों ने नेगेटिव साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है, उस तरह से नीचे नेगेटिव साइन से डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्ट वाले साइन को जो रियल नंबर के साथ साइन है उसको नहीं छेड़ना, ठीक है, सिर्फ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा उसको आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन सही से समझ में आ गए हैं तो ये आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका आंसर मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको भी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है a + b आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर देना है, ठीक है। यानी ये जो जैसे आप लोगों ने ऊपर इसमें दिया है ना आंसर, बिल्कुल वैसे ही इसका सॉल्व करना है, ठीक है। इसको रैशनलाइज वगैरह करना है सब कुछ, और इसका आंसर इसी फॉर्म में मुझे देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी, आप लोगों ने लाजमी मुझे जवाब देना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे लाजमी देना है जी। तो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
फर्स्ट पार्ट गिवन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन सिंपल इसको हमें मजीद पहले ब्रैकेट्स को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद रैशनलाइज में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 2 3 मेरे पास क्या आता है 6 आता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आता है 2 2 4 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो मेरे पास क्या आता है +3 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आता है माइनस आयोटा इंटू आयोटा, मेरे पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों ब्रैकेट्स को डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मेरे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये हो गया 6 -4 आयोटा +3 आयोटा को फिलहाल एज इट इज़ लिख दें। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। मैंने इस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मेरे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये हो गया 6 -4 आयोटा +3 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें पता है रियल नंबर के साथ ऐड ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 ये रियल नंबर है मेरे पास, 6 + 2 मेरे पास क्या आता है 8 आता है। ठीक है, इस तरह से इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो -4 आयोटा +3 आयोटा मेरे पास क्या आता है माइनस आयोटा आता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, हम लोगों ने नोमिनेटर को सॉल्व कर लिया, हमारे पास रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग आ गया। लेकिन देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा आ गया है। अब हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं एंड नीचे डिवाइड भी करवा देते हैं। लेकिन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा, हम लोगों ने उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है, नीचे डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, नोमिनेटर में तो मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म, ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। जहाँ जहाँ पे मेरे पास a यूज़ होगा उसकी जगह मैंने 1 लिख देना है, जहाँ जहाँ पे मेरे पास b यूज़ होगा उसकी जगह मैंने आयोटा लिख देना है। ठीक है, यानी मैं लिख रही हूँ a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर में मैंने दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 8 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, 8 1 सा मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -8 आयोटा। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास आयोटा ही आएगा ना। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस अगेन देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये हो गया 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाली हूँ -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आगे वाला 1 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड आगे वाला 1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगेन देखें रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो -8 आयोटा माइनस आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा -9 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एंड पे बच्चों आप लोगों ने लास्ट वाला स्टेप लाजमी कर लेना है, यानी मैं लिख रही हूँ 7 डिवाइडेड बाय 2 -9 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लाजमी आप लोगों ने लिख देना है, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। जी, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि आप लोग 9 एंड 10 क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फर्स्ट वाली आपके पास a वाली टर्म है एंड जो सेकंड टर्म यानी आयोटा वाली आपके पास b वाली टर्म है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने 2 लिख देना है, जहाँ जहाँ पे आपके पास b यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने आयोटा लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूलाज आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए। नोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 a वाली टर्म यानी 2 b वाली टर्म यानी आयोटा।
ठीक है। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर फिलहाल एज इट इज लिखते हैं, प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो मेरे पास आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा नहीं हो गया। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1 प्लस 4 आयोटा आगे लिख दिया। ये हो गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 -1 मेरे पास क्या आता है 3 आता है प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास दोनों रियल नंबर थे, इनको मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया। 4 -1 मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब आप लोग अगर नोट करें तो बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हमारे पास आ गया है डिनोमिनेटर में इमेजरी पार्ट। अब हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड नीचे हम लोग उसको डिवाइड भी करते हैं, लेकिन हम लोग चेंजेस क्या करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के तो दरमियान में साइन होता है, जब हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं तो उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं नीचे डिवाइड भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के दरमियान में प्लस का साइन है, जब मैं उसको रैशनलाइज करूँगी तो मैं उसका ऑपोजिट साइन यानी माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाऊँगी नीचे डिवाइड भी करवाऊँगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे डिवाइडेड बाय, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ये आपके सामने लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, पेपर में आप लोगों ने फॉर्मूलाज जो है वो साथ हर स्टेप के साथ जो भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा वो लिख दिया करें। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये मेरे पास है a प्लस बी वाली टर्म, ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है इस वजह से नेगेटिव साइन लगाऊंगी। बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इनको दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो मेरे पास 3 आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा -4 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा +3 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, -4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 16 होता है एंड आयोटा के साथ आप लोग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है जो स्क्वायर है वो यहाँ पे 4 के साथ भी अप्लाई हो रहा है एंड आयोटा के साथ भी अप्लाई हो रहा है। 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया एंड आयोटा के साथ हम लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इन दोनों आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1। 3 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ -4, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूँ -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 -16, अगेन इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। ठीक है, ये 3 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा अगेन 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 + 4 मेरे पास क्या आता है 4 5 6 7 एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा मेरे पास क्या आता है माइनस आयोटा आता है। ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन आता है वो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 + 9 मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आता है 25। ठीक है, एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल नंबर को अलग और इमेजिनरी नंबर को अलग करके लिख देना लाजमी। ठीक है, यानी मैं लिख रही हूँ 7 डिवाइडेड बाय 25 -1 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास रियल नंबर है, ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने के बाद
यहाँ पे इस स्टेप में आप लोगों को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद नॉमिनेटर में तो आपको हमेशा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जबकि डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास होगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट में आप लोगों ने ये वाला जो स्टेप है वो लाजमी कर लेना है, यानी रियल पार्ट को रहता और इमेजिनरी पार्ट को रहता करके लिख लेना है। ठीक है जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, इस वाले डिनोमिनेटर में अभी आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है और इधर भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा, मतलब हम लोग यहाँ पे भी अलग से इसको रैशनलाइज करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग इसको भी अलग से रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा हम लोगों ने रैशनलाइज में उसको चेंज कर देना ऐसे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा में भी हम लोग जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होगा हम लोगों ने उसको बस चेंज कर देना है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो मेरे पास यही चीज़ आएगी, यानी 3 माइनस आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जबकि डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था हमेशा से आपके पास एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म और ये है a माइनस बी वाली टर्म। जहाँ जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने 3 लिख देना है, एंड जहाँ जहाँ पे आपके पास b यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने आयोटा लिख देना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा, नेगेटिव साइन है इस वजह से नेगेटिव साइन डालेंगे, एंड b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव साइन दरमियान में एज इट इज़ 1 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा के साथ, तो मेरे पास यही चीज़ आएगी 3 प्लस आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जबकि यहाँ पे भी आपके पास दोबारा से यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म, ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है इस वजह से नेगेटिव साइन डालेंगे, b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस आयोटा नॉमिनेटर में एज इट इज़, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, माइनस 3 प्लस आयोटा आ गया एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिख रही हूँ। 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, माइनस 3 प्लस आयोटा एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस अगेन +1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब नोट करें आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो क्या मैं एक दफ़ा करके लिख सकती हूँ। मैंने एक दफ़ा करके 10 लिख दिया, एंड नॉमिनेटर में मैं लिख रही हूँ 3 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास दोनों में 10 आ रहा था, इस वजह से मैंने एक दफ़ा ही 10 लिखा, एंड नॉमिनेटर्स में मैंने 3 माइनस आयोटा एंड ये वाला नेगेटिव साइन दरमियान में डाला और ये इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा माइनस, अब मैं ब्रैकेट्स खोल रही हूँ, ये हो जाएगा 3, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला 10 एज इट इज़। ठीक है, अब ये देखें +3 है और ये -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि माइनस आयोटा मेरे पास पीछे रह जाएगा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इस आयोटा के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 है और इसके साथ भी कांस्टेंट मेरे पास 1 है। ठीक है, इस आयोटा के साथ भी मेरे पास जो कांस्टेंट है वो 1 है और इस आयोटा के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 है, तो -1 क्या हो जाएगा -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे आप लोग 2 के टेबल के साथ यहाँ पे कटिंग कर दें, 2 1s are and 2 5s are 10, यानी मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है -1/5 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास आया फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने, इस आयोटा के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 था और इस आयोटा के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 था। -1 मेरे पास क्या आ गया -2 आ गया, जबकि डिवाइडेड बाय 10। 2 के टेबल के साथ मैंने यहाँ पे कटिंग की एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 4 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा होल पावर -2 एंड +1 माइनस आयोटा होल पावर -2। ठीक है,
इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, यानी जब हमें पावर जो है वो नेगेटिव दी होती थी, ठीक है। हमें पता है हमें जब पावर नेगेटिव दी होती है हमें उसको पॉजिटिव करना होता है, तो हम लोग सिंपली उसका रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं। जब हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेते हैं हमारे पास पावर जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। क्या हमें जब भी पावर नेगेटिव दी होती है हमें उसको पॉजिटिव करना होता है, सिंपल हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, 1 प्लस अयोटा के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है। उसी तरह से 1 माइनस अयोटा के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है। मुझे पावर करनी है पॉजिटिव, सिंपल मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूँगी। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है एंड जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। पावर मुझे पॉजिटिव करनी थी, इस वजह से मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। जैसे मैंने रेसिप्रोकल लिया मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी मैंने इसका रेसिप्रोकल लेना है। 1 ऊपर आ गया एंड 1 माइनस अयोटा नीचे चला गया एंड पावर मेरे पास पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव पावर से मैंने पॉजिटिव करने के लिए सिंपल उसका रेसिप्रोकल लिया, मेरे पास पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है, वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हैं a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये है मेरे पास a वाली टर्म, ये है मेरे पास b वाली टर्म। जहाँ जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह हम लोगों ने 1 लिखना है एंड जहाँ जहाँ पे b यूज़ होगा उसकी जगह हम लोग लिखेंगे अयोटा को, यानी 1 डिवाइडेड बाय फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी अयोटा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसको खोल के लिख दिया है। प्लस उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय बिल्कुल a माइनस a प्लस बी की तरह फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है मेरे पास a वाली टर्म, ये है मेरे पास b वाली टर्म। जहाँ जहाँ पे मेरे पास a यूज़ होगा उसकी जगह मैंने 1 लिख देना है एंड जहाँ जहाँ पे मेरे पास b यूज़ होगा उसकी जगह मैंने अयोटा को लिख देना है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2 a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी अयोटा, ठीक है। ये हम लोगों ने दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे यूज़ कर दिया है। अच्छा जी, 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस हमें पता है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस अयोटा स्क्वायर और इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, तो इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ -1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस अगेन अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से, ठीक है। माइनस अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो मेरे पास 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। देखें ये +1 है एंड ये -1 है, ये +1 है और ये -1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 अयोटा, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये है मेरे पास +1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और ये है मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो इस प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ। हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है एंड ये मेरे पास +1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और ये मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा है। सेम चीज़ें हैं बस साइन मेरे पास डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया जी। तो 5th पार्ट हमारे पास है 2 प्लस अयोटा होल स्क्वायर। अगेन आपके पास यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरे पास फर्स्ट वाली टर्म a वाली टर्म है एंड सेकंड मेरे पास b वाली टर्म है। जहाँ जहाँ पे मेरे पास a यूज़ होगा उसकी जगह मैंने लिख देना है 2 को एंड जहाँ जहाँ पे मेरे पास b यूज़ होगा उसकी जगह मैंने लिख देना है अयोटा को, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म यानी 2, b वाली टर्म यानी अयोटा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ कर दिया है, प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। फिलहाल इसको एज इट इज लिख दें या इसी स्टेप पे आप लोग इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगेन इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ये मेरे पास रियल नंबर है और ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान में साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं।
यानी उसके ऑपोजिट साइन से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, ये देखें 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस हमें पता है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। तो क्या इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से? मैंने इस अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 से, प्लस 2 सर क्या हो जाएगा 4 एंड 7 अयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 7 - 4 अयोटा इंटू 2 - अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे डिवाइडेड बाय, जबकि डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म। तो किस चीज़ के इक्वल आएगा? ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने 2 को लिखना है एंड जहाँ जहाँ पे b यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने अयोटा को लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है, इस वजह से नेगेटिव साइन लगाऊंगी। b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1 प्लस 4 अयोटा आ गया एज इट इज़। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को आप लोग बेशक मल्टीप्लाई करवा दें। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 7 2 सा क्या होता है 14 होता है, प्लस 7 को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा के साथ, तो इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7 अयोटा आ जाएगा। अब -4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो -4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8 अयोटा। ठीक है, अब 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होगा? फिलहाल अयोटा स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, देखिए 4 - 1 रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 1 मेरे पास क्या आता है 3 आता है, प्लस 4 अयोटा आगे एज इट इज़। ठीक है, प्लस 14 -7 अयोटा -8 अयोटा को फिलहाल एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, प्लस 4 हमें पता है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से? ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 अगेन अयोटा स्क्वायर आ रहा है उसको रिप्लेस करूँगी -1 से। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 4 अयोटा प्लस 14। देखिए ये भी मेरे पास इमेजिनरी नंबर है और ये भी मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो -7 -8 मेरे पास -7 अयोटा -8 अयोटा मेरे पास क्या आता है -15 अयोटा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है -4 1 सर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस एंड आगे वाला 1 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे 3 + 4 अयोटा प्लस देखिए जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 - 4 मेरे पास क्या आता है 10 आता है -15 अयोटा आगे मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 + 1 मेरे पास क्या आता है 5 आता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, इसके नीचे मेरे पास क्या है 1 है। एलसीएम का आसान तरीका जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाए जाए और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें। यानी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी और 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो 1 के साथ जब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है मेरे पास वही चीज़ आ जाएगी, यानी 10 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो मेरे पास 5 ही आएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो मेरे पास क्या आता है 5 3 ज़र 15 एंड 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो मेरे पास क्या आता है 5 4 ज़र 20 अयोटा। प्लस ब्रैकेट्स को बेशक खोल दें हम लोग ताकि इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा एंड इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 15 + 10 मेरे पास क्या आता है 25 आता है। ये रियल नंबर था और ये मेरे पास रियल नंबर था, जबकि ये इमेजिनरी नंबर्स है। तो 20 - 15 मेरे पास क्या आता है 20 अयोटा -15 अयोटा मेरे पास क्या आता है +5 अयोटा आता है डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नॉमिनेटर से हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन जा रही है 25 है और 5 है, यानी हम लोग यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हैं। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा क्योंकि 5 5 था मेरे पास 25 आता है, प्लस यहाँ पे मेरे पास सिंपल अयोटा रह जाएगा। ठीक है, अगेन अगर आप लोग 5 को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो मेरे पास 5 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। मैंने यहाँ से 5 को नॉमिनेटर से 5 को क्यों कॉमन लिया ताकि मैं डिनोमिनेटर वाले 5 के साथ इस वाले 5 को कैंसिल आउट कर सकूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने कॉमन लिया। ये वाला जो 5 है वो इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 5 + अयोटा। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया है। एंड पे बच्चों ये वाला मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताना है। ठीक है,
अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है, मतलब जो अभी हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं, अगर आपको सही से समझ में आ गए हैं तो ये वाला पार्ट आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने लाजमी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें। अब देखिए, इस वाली ब्रैकेट के बाहर आपके पास x है और इस वाली ब्रैकेट के बाहर आपके पास y है, +2 इक्वल्स टू 0। यानी ये जो सा x है वो अंदर दोनों टर्म के साथ, जो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स आपके पास गिवन है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह जो y है वो अंदर ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी x को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, यानी ये हो जाएगा 2x। उसी तरह से x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x आयोटा। ठीक है, उसी तरह से y को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा y आएगा। ठीक है, उसी तरह से y को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 3y आयोटा। ठीक है, +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप लोग देखें जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा करके लिख दें, यानी उनको एक ब्रैकेट में कर दें, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक ब्रैकेट में करके लिख दें। यानी देखें, ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है, ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है, और ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है। यानी ये रियल पार्ट्स होंगे। यानी मैं लिख रही हूँ 2x प्लस वाई प्लस 2, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर रही हूँ। उसी तरह से जो मेरे पास आयोटा वाली टर्म्स हैं, 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया। यानी मैंने क्या किया, मैंने पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया y के साथ। उसके बाद मैंने रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको अपने राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा इक्वल्स टू 0। यानी ये ब्रैकेट पे मेरे पास 0 के इक्वल है, और उसी तरह से ये वाली ब्रैकेट भी मेरे पास 0 के इक्वल है। तो मैंने इनको अलग-अलग से 0 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूँ? मुझे यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो किसी तरह से मुझे यहाँ पे कि पहले किसी एक की वैल्यू, यानी एक x यानी y में से किसी एक की वैल्यू मुझे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। फिर किसी भी एक ब्रैकेट में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हुए y की वैल्यू या दूसरा वेरिएबल मेरे पास रह जाएगा, उसकी मैं वैल्यू निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आपके पास गिवन है 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा। मैं यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ? देखिए, यहाँ पे भी आपके पास 3 आयोटा है और यहाँ पे भी 3 आयोटा है। तो मैं यहाँ से 3 आयोटा को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? यहाँ पे x प्लस यहाँ पे y रह जाएगा, इक्वल्स टू 0 एज़ इट इज़। ठीक है, अब देखिए 3x यहाँ पे x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? ऐसे। और हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हमारे पास 0 ही आंसर आता है। ठीक है? अब आप लोग बेशक इस y को राइट साइड पे ले जाएं, यहाँ पे प्लस y है, जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। यानी x का आंसर हमारे पास क्या आ गया? माइनस y आ गया। ठीक है, तो अब क्या इस वाली इक्वेशन में मैं x की जगह उसकी वैल्यू माइनस y लिख सकती हूँ? यानी 2x की जगह मैं लिख रही हूँ माइनस y, आगे वाला प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ये हो जाएगा -2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -2y प्लस y, इस वाले y के साथ कांस्टेंट मेरे पास क्या है? 1 है। तो -2 प्लस 1 मेरे पास क्या आंसर आता है? -1y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -y 1 लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है। इस वाले +2 को आप लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस तरफ +2 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस साइन सामने-सामने से कैंसल आउट हो गए। ये मेरे पास y का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, y का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब आप लोग बेशक इस वाले y की जगह लिख दें 2, क्योंकि y की वैल्यू जो है आ गई हमारे पास 2। ठीक है, इस वजह से x इज़ इक्वल्स टू मैं माइनस y की जगह क्या लिख रही हूँ? उसकी वैल्यू जो कि 2 है। ठीक है, यानी x का जो आंसर हमारे पास आया है वो है -2 एंड y का आंसर हमारे पास क्या आया है? 2 आया है। सिंपल इस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले x को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया एंड y को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद हम लोगों ने रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखा, यानी ब्रैकेट्स में। उसके बाद हम लोगों ने अलग-अलग से इनको 0 के इक्वल लिख दिया। 0 के इक्वल लिखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 3 आयोटा यहाँ से कॉमन जा रहा है, हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास x प्लस y रह गया। 3 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये राइट साइड पे गया तो मेरे पास डिवाइड हो गया। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। इस वाले y को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे तो मेरे पास -y हो गया। ठीक है, x का आंसर मेरे पास क्या आ गया? -y आ गया।
इस वाली इक्वेशन में मैंने x की जगह उसकी वैल्यू -y पुट की। पुट करने के बाद यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करने के बाद मेरे पास y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर इस वाले y की जगह आप लोगों ने उसकी जो वैल्यू है 2 वो आप लोगों ने पुट कर देनी है। एंड नेक्स्ट उसी तरह से x का आंसर हमारे पास आ गया -2 एंड y का आंसर आ गया 2। पार्ट 2 हमारे पास है x बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y बाय 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स में इमेजिनरी पार्ट आ गया, यानी हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड नीचे डिवाइड भी करते हैं। सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर तो प्लस होगा तो हम लोगों ने उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है एंड नीचे डिवाइड भी करना है। कर दिया, प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा होगा। यहाँ पे भी हम लोग को इसको रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन होगा हम लोगों ने उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन था, उसके ऑपोजिट साइन से हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाया नीचे डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास एज यूजुअल हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y को अंदर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये मेरे पास है a माइनस बी वाली टर्म और ये है a प्लस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है, बी स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, x को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं ब्रैकेट के साथ। ठीक है, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास x आएगा। अब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, x आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, इस आयोटा स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया -1 से। प्लस y को अब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली ब्रैकेट के साथ, y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो y हो जाएगा, प्लस y को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा, 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड अगेन आयोटा के साथ आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर देना है। ध्यान रखना है बच्चों, ये वाला जो स्क्वायर है वो अंदर 2 के साथ भी अप्लाई हो रहा है एंड आयोटा के साथ भी अप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस y प्लस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4, अगेन आयोटा स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे -1 से इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 इक्वल्स प्लस 1 y प्लस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे, देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 2 वाली टर्म है, यहाँ पे आपके पास 5 है और यहाँ पे क्या गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 5 ज़र क्या होता है, 10 होता है, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 10 ही आएगा। यानी हम लोगों ने इस वाली टर्म को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाली टर्म को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है और इसको भी हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यानी इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम लोगों ने 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -10x आयोटा। ठीक है, या ऐसा करते हैं हम लोग इस वाले 10 को इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, कटिंग हमारे पास आसानी से हो रही है तो हम लोग पहले कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ार एंड 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार एंड 5 2 ज़ार 10। ठीक है, और यहाँ पे नहीं हो सकती, यानी मेरे पास क्या आएगा, 5 इंटू एक्स माइनस एक्स आयोटा आ गया प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आसानी से हमारे पास कटिंग हो रही थी तो हम लोगों ने पहले कटिंग कर दी, मेरे पास पीछे ये चीज़ें रह गई। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो मेरे पास क्या आता है, 5x आता है, माइनस अब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आता है, 5x आयोटा, प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ तो 2y आता है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2y आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आता है, 4y आयोटा इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हम लोगों ने यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं, यानी रियल पार्ट का पेयर और इमेजिनरी पार्ट का पेयर। यानी देखें मेरे पास ये अयोटा के बगैर वाली टर्म है और ये मेरे पास अयोटा वाली टर्म्स है। यानी अयोटा के बगैर वाली टर्म्स का मैंने एक पेयर बना देना है, एक ब्रैकेट में करके उसको लिख देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख देना है ऐसे। ठीक है, पहले मैंने पॉजिटिव वाली टर्म लिखी है, उसके बाद नेगेटिव वाली टर्म लिखी है इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10
एंड 4y आयोटा -5x आयोटा इक्वल्स टू 10। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह मैंने यहाँ पे इसको भी 10 के इक्वल लिख दिया अलग से और इसको भी 10 के इक्वल लिख दिया अलग से, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट भी मेरे पास अलग से 10 के इक्वल है और ये वाली ब्रैकेट भी मेरे पास इक्वल है 10 के। ठीक है, तो मैंने इनको अलग से 10 के इक्वल करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नोट करें, आपके पास यहाँ पे भी आयोटा है एंड यहाँ पे भी आयोटा है, तो क्या मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन ले सकती हूँ? अब यहाँ पे अगर आप लोग के राइट साइड के साथ इसको कंपेयर करें तो 10 हमारे पास रियल पार्ट है, यानी हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है, यानी 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है, यानी ये जो सी इक्वेशन है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट वाली, उसको मैंने 10 के इक्वल लिखा है, तो अब मैं यहाँ पे इसको आयोटा के बगैर लिख रही हूँ। ठीक है, यानी 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 10 लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम लोग इसमें लगाएंगे, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 4y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 10। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग 10 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें हम लोग को किसी भी एक जैसे हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम लोग किसी एक की वैल्यू सेम करते हैं ताकि वो कैंसल आउट हो जाए, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक वेरिएबल को सेम करके उसको कैंसल आउट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे मेरे पास +5x है और ये मेरे पास -5x है। सेम चीज़ें ऑपोजिट साइन है, कैंसल आउट कर दिए। मेरे पास पीछे क्या रह गया 2y प्लस 4y। 2y प्लस 4y मेरे पास क्या आता है 6y आता है, इक्वल्स टू 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐड हो रहे हैं ना ये, ठीक है, इस वजह से 10 प्लस 10 20 हो गया। ठीक है, 6 यहाँ पे देखें y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आप लोग बेशक इसकी कटिंग कर दें। कटिंग किसके टेबल के साथ करेंगे, 2 के टेबल के साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10/3। 2 के टेबल के साथ मैंने कटिंग की इसकी 2 10s आर 20 एंड 2 3s आर 6। ठीक है, यानी y का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 10/3 आ गया। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में आप लोग y की वैल्यू पुट करें, आपके पास x का आंसर भी आ जाएगा। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5x प्लस 2, अगेन y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि आ रही है 10/3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5x प्लस 2 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10। देखिए प्लस 20/3 है, जब मैं उसको राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो -20/3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, 10 के नीचे क्या है 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करवाएं और जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करवाएं। 10 3 ज़ार क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस 120 ज़ार 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 3 ज़ार 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। ये वाला जो 5 है वो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, यानी आके ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा 10/15। अब यहाँ पे हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग किसके टेबल के साथ होगी 5 के टेबल के साथ होगी। 5 2s आर 10 एंड 5 3s आर 15, यानी हमारे पास x का जो आंसर आया है वो क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। ठीक है, y का आंसर हमारे पास आ रहा था 10/3 एंड x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2/3। थर्ड पार्ट हमारे पास है इसमें भी हमें पहले पिछले पार्ट में हमें रैशनलाइज़ करना था, बिल्कुल उसी तरह से थर्ड पार्ट में भी हमें इसको रैशनलाइज़ पहले करना पड़ेगा, उसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पे आते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मतलब हमें रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। कैसे रैशनलाइज़ करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे एंड नीचे हम लोग उसको डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन है उसको चेंज कर देना, उसके ऑपोजिट साइन से हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है, नीचे डिवाइड भी करवाना है, करवा दिया। आते हैं अब राइट साइड पे। राइट साइड पे भी हमें बिल्कुल वैसे ही रैशनलाइज करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे एंड नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। सिर्फ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही y डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा में भी हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन है बस उसको चेंज कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइडेड बाय, जबकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला,
ये है मेरे पास a प्लस p वाली टर्म और ये है मेरे पास a माइनस p वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। जहाँ-जहाँ पे मेरे पास a यूज़ होगा उसकी जगह मैंने 2 लिख देना है एंड जहाँ-जहाँ पे मेरे पास b यूज़ होगा उसकी जगह मैंने आयोटा लिख देना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएँगे। फिलहाल आप लोग इसको एज़ इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय, जबकि यहाँ पे भी आपके पास यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये a माइनस b वाली टर्म है, ये a प्लस b वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। जहाँ-जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह 3 लिख देना है एंड जहाँ-जहाँ पे b यूज़ होगा उसकी जगह 2 आयोटा लिख देना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा माइनस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस अब y इंटू 2 प्लस आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये है मेरे पास अगेन ए माइनस पी वाली टर्म, ये है ए प्लस पी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे ए यूज़ होगा उसकी जगह 2 लिख देना है, जहाँ जहाँ पे बी यूज़ होगा उसकी जगह हम लोगों ने आयोटा को लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बेशक नॉमिनेटर में भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते जाएँ। x को पहले मल्टीप्लाई करवाएँगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब x को मल्टीप्लाई करवाएँगे आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x आयोटा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। माइनस, अगर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से? इसकी जगह मैंने लिख दिया -1 इक्वल्स टू इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवाएँगे 3 के साथ, 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएँगे 2 आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा? +2 आयोटा। अब -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएँगे 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 5 3 ज़ा 15 एंड साथ हम लोगों ने आयोटा को भी लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा यूज़ हो रहा है। अब माइनस प्लस, पहले हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएँ, साइन्स को मल्टीप्लाई करवाएँ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएँगे 2 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हुए बच्चों आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 एंड आप लोगों ने साथ ही आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर देना है क्योंकि ये जो-सा स्क्वायर है वो अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ अप्लाई हो रहा है। उसी तरह से प्लस y को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे 2 के साथ भी, तो हो जाएगा 2y। अब y को मल्टीप्लाई करवाएँगे आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा? y आयोटा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। माइनस आयोटा के साथ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है? -1 आता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना -1, तो इस वजह से लिखा है यहाँ पे। ये हो जाएगा 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? +1, ठीक है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 10, अगेन आयोटा स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे -1 से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9 - 4, अगेन आयोटा स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से? -1 से, ठीक है। +2y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस अगेन +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा इक्वल्स टू, अच्छा ये हो जाएगा 3। अब फिलहाल इसको एज़ इट इज़ लिख दें, +2 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करवाएँगे 1 के साथ तो 10 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करवाएँगे 1 के साथ तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखें आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो 3 + 10 ये रियल पार्ट्स है ना मेरे पास, इमेजिनरी मतलब आयोटा के बगैर वाली टर्म्स है यानी रियल पार्ट्स हैं। तो 3 + 10 मेरे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा एंड ये मेरे पास आयोटा वाली टर्म्स है यानी ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आयोटा माइनस 15 आयोटा मेरे पास क्या आंसर आता है? -13 आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9 + 4 क्या आंसर आता है? 13 आता है। +2y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब क्या करें? अब यहाँ मैं कर रही हूँ 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे भी 13 है एंड यहाँ पे भी 13 है तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? इसकी जगह 1 माइनस इसकी जगह क्या रह जाएगा? सिंपल आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 13। ये काम मैंने क्यों किया? ताकि ये जो सा ये वाला 13 है वो नीचे वाले 13 के साथ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। +2y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है।
मेरे पास सिंपल क्या रह गया यहाँ पे 2x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, राइट साइड पे मैं कह रही हूँ। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। आसान तरीका 2x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई 5 राइट साइड पे इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेने लगे हैं, मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास यही ब्रैकेट आएगी एज इट इज। ठीक है, प्लस वाई आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, अब 5 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 के साथ भी और आयोटा के साथ भी, ये हो जाएगा 5 माइनस, अब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 5 आयोटा प्लस ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ये वाला 5 इस वाले 5 के साथ सामने सामने से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आंसर आता है 2x माइनस एक्स आयोटा इक्वल्स टू 5 माइनस 5 आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ऐसा कर, सब टर्म्स को अब आप लोग एक तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी हो जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा, यहाँ पे प्लस 5 है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5x है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 2y है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस y आयोटा है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस y आयोटा हो जाएगा, इक्वल्स टू सिंपल 0 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वही काम करना है, रियल पार्ट्स को इकट्ठा और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करके लिखना है, यानी ब्रैकेट में लिखना है। देखिए, ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है, ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है, और ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है, यानी मैं लिख रही हूँ 2x माइनस वाई माइनस 2y। ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, जबकि ये मेरे पास इमेजिनरी टर्म है, आयोटा वाली टर्म है, ये मेरे पास आयोटा वाली टर्म है, और ये मेरे पास आयोटा वाली टर्म है, यानी मैं लिख रही हूँ माइनस एक्स आयोटा, ठीक है, माइनस 5 एंड माइनस वाई आयोटा। ठीक है, मैं इस तरह करके लिख रही हूँ इक्वल्स टू 0, सॉरी ये 5 आयोटा, ठीक है, प्लस 5 आयोटा वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह ही काम करना है, इसको मैं अलहदा से इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ, और इसको अलहदा से मैं 0 के इक्वल लिख सकती हूँ, यानी मैं लिख रही हूँ 2x माइनस 5y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस वाई आयोटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस चीज़ को मैंने अलहदा से 0 के इक्वल लिख दिया, और इसको मैंने अलहदा से 0 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, तो मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेती हूँ, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 0। आयोटा को आप लोग दूसरी तरफ ले जाए, डिवाइड होगा, और हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कर दें, और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 कर दें। जिस तरह पिछले पार्ट में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था, इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसी एक चीज़ का सेम होना ज़रूरी है, यानी आपके पास x की वैल्यू या y की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, बस साइन ऑपोजिट हो, तो हम लोग इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कैंसिल आउट करके किसी एक वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि ना हमारे पास x की वैल्यू सेम आ रही है और ना हमारे पास y की वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या करें, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2x है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आपस में इनको कैंसिल आउट कर देंगे, साइन भी ऑपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को बस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, ये हो जाएगा मेरे पास, पहले हम लोग इसको इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर सब टर्म्स के साथ, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 5 10 एंड 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यानी मैं लिख रही हूँ 2x माइनस 5 माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ पे प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, आपस में देखें इनके पास ऑपोजिट साइन है, सेम चीज़ें हैं, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, ये देखें माइनस 5 है प्लस 10 है, माइनस 5 प्लस 10 मेरे पास क्या आंसर आता है 5 आता है। ठीक है, एंड माइनस 2y क्या हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा इक्वल्स टू 0।
ठीक है। 5 यहाँ पे प्लस है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस साइन सामने सामने से कैंसिल आउट हो गया। y इधर देखें 4, इधर देखें y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी मेरे पास y का आंसर क्या आ गया, 5/4 आ गया। ठीक है, हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 5/4 आ गया। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें और आपके पास x का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं वैल्यू। y का आंसर हमारे पास पीछे क्या आया था, 5/4 आया था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोगों ने अब y की वैल्यू को पुट करना है। ये देखिए मैंने पुट कर दिया, इक्वल्स टू 0। ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये 4 डिवाइड फॉर्म में है। 2 के टेबल के साथ कटिंग की, 2 1s आर एंड 2 2s आर 4, यानी मेरे पास क्या आ गया, 2x - 5 - 5/2 आ गया, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे देखें -5 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास +5 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे -5/2 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो +5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बेशक इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, इस 5 के नीचे क्या है, 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करवाएं और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो 5 2s क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 1 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 2s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x = 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये देखें ये जो सा 2 है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 × 2, इस 2 के साथ आकर ये डिवाइड होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 2s 4 हो जाएगा। ठीक है, कटिंग नहीं हो सकती, यानी ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x का 15/4। y का आंसर क्या आ रहा था, 5/4 एंड 15/4 हमारे पास x का आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि आप लोग 9 10 में भी पढ़ के आ चुके हैं, a+b a-b² वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास a+b वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास a-b वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग इसको खोल के लिख देना है। पहले हमारे पास यूज़ हो रहा है a+b² वाला फॉर्मूला, विच इज़ इक्वल टू a² यानी 1 का स्क्वायर। ये मेरे पास a वाली टर्म है और ये b वाली टर्म है। ठीक है, b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी आयोटा। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में हम लोग क्लोज करके लिख देते हैं। उसी तरह से प्लस y, यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला a-b² वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a-b² विच इज़ इक्वल टू दिस। ये हमारे पास a वाली टर्म है और ये हमारे पास b वाली टर्म है। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन डालेंगे। 2 a वाली टर्म यानी 2, b वाली टर्म यानी आयोटा। ठीक है, इक्वल्स टू 3 + 10 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास x × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो मेरे पास 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। प्लस y 2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ, -1 से कर दिया, -2 2 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो मेरे पास 4 आयोटा आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 + 10 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा x × 1 ± -1 प्लस 2 आयोटा प्लस y × 4 ± -1 -4 आयोटा। ठीक है, इक्वल्स टू 3 + 10 आयोटा। ये हो जाएगा x × देखें +1 है और -1 है, आपस में देखें सेम चीज़ें हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास सिंपल आ गया 2 आयोटा प्लस y। देखिए रियल पार्ट के साथ एड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट के साथ एड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 - 1 मेरे पास क्या आता है, 3 आता है, -4 आयोटा आ गया, इट इज़ इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। x को मल्टीप्लाई करवाएं 2 आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा 2x आयोटा, प्लस y को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 3y और -4y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ। देखिए इसके साथ आयोटा आ रहा है और इसके साथ आयोटा आ रहा है, यानी ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये आयोटा के बगैर वाली टर्म है, यानी रियल पार्ट है। मैं लिख रही हूँ 3y प्लस 2x आयोटा -4y आयोटा। ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, यानी आयोटा वाली टर्म से, इक्वल्स टू 3 + 10 आयोटा। ठीक है, बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड पार्ट की तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसको अब कंपेयर करना है, यानी लेफ़्ट साइड को हम लोग राइट साइड के साथ कंपेयर करेंगे। यानी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कंपेयर करते हुए रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख रही हूँ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे
ठीक है, रियल पार्ट को मैंने रियल पार्ट के इक्वल लिखा है, इमेजिनरी पार्ट को मैंने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखा। पिछले पार्ट्स में ऐसा होता था कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाती थी या रियल पार्ट ही दिया जाता था, ठीक है, तो हम लोग दोनों को उसके इक्वल लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस केस में हमें रियल पार्ट भी गिवन है और इमेजिनरी पार्ट भी गिवन है, यानी हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3, ये वाला जो 3 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 3 के साथ कैंसिल, y इक्वल्स टू 1 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ से x का आंसर भी निकाल लेते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपल। यहाँ पे आप लोग देखें दोनों तरफ मतलब दोनों टर्म के साथ हमारे पास आयोटा आ रहा है, आयोटा को मैं पहले कॉमन ले रही हूँ, जबकि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 10 आयोटा, ठीक है। आयोटा ये वाला आयोटा ये सामने वाले आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे y की वैल्यू आप लोग लिखते हैं 1, पुट कर दी इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 10। अब देखिए 2x ये मतलब -4 को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 + 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 देखें यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are and 2 7s are 14, यानी x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। y का आंसर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, एंड x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ़ 4z minus 3z conjugate equals to 1 minus 18 iota divided by 2 minus iota। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों ने पेपर में ध्यान से क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाते हुए मैंने सिर्फ यहाँ पे 18 की जगह 8 लिख दिया था, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो पेपर में आप लोगों ने बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को देख के लिखना, कि बाद औक़ात जल्दी में क्वेश्चन ही हम लोग गलत लिख देते हैं, हालांकि हमें सोल्यूशन उसका आता होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ़ 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, और जो दूसरी वाली टर्म है आयोटा वाली टर्म वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको z के इक्वल लेट कर लूँ, ठीक है, तो z कॉन्जुगेट को आप लोग 9 एंड 10 क्लास में करके आ चुके हैं, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट क्या होता है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन होता है z कॉन्जुगेट में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस होगा तो हम लोगों ने माइनस लगा देना है, उस तरह से अगर माइनस होगा तो हम लोगों ने प्लस लगा देना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को आप लोगों ने कॉन्जुगेट में चेंज कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट में माइनस का साइन हो ना रियल पार्ट के साथ, ठीक है, तो उस वाले साइन को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ आएगा। कॉन्जुगेट में भी जी कॉन्जुगेट में भी वो एज इट इज़ आएगा। सिर्फ कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान के साइन होता है उसको बस हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। स्टार्ट वाले साइन को अगर है भी तो आप लोगों ने उसको एज इट इज़ लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको z के इक्वल लेट कर रही हूँ a प्लस बी आयोटा को, तो z कॉन्जुगेट मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, a माइनस बी आयोटा के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब क्या z की जगह मैं a प्लस बी आयोटा लिख सकती हूँ एंड z कॉन्जुगेट की जगह मैं a माइनस बी आयोटा लिख सकती हूँ, लिखते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग कोई भी और वेरिएबल भी ले सकते हैं, यानी x प्लस वाई आयोटा भी ले सकते हैं, उस तरह से x माइनस वाई आयोटा यहाँ पे z कॉन्जुगेट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल आप लोग अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ज़्यादा कॉमनली हम लोग ये वाले वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 4z की जगह मैं लिख रही हूँ a प्लस बी आयोटा, ठीक है। -3 अगेन z कॉन्जुगेट की जगह मैं लिख रही हूँ a माइनस बी आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग 4 को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें एंड 3 को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 4 मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो मेरे पास 4a आ जाएगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे b आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4b आयोटा, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस b आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस b 3b आयोटा, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, इस नेगेटिव साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3b आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, यानी हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग इसको कैसे करेंगे,
जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे एंड नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। सिर्फ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान का साइन होगा हम लोगों ने उसको चेंज कर देना है। अगर माइनस होगा तो आप लोगों ने उसके ऑपोजिट साइन यानी प्लस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है एंड नीचे डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें यहाँ पे 4a माइनस 3a, देखें इनके साथ वेरिएबल सेम है, रियल पार्ट्स हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 4a माइनस 3a मेरे पास क्या आंसर आता है, ये आता है। जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखें ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इनके साथ वेरिएबल्स भी सेम है और आयोटा वाली टर्म्स है, यानी 4b आयोटा प्लस 3b आयोटा मेरे पास क्या आंसर आता है, प्लस 7b आयोटा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिलहाल आप लोग इसको एज इट इज लिखते हैं, जबकि डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ए स्क्वायर, ये मेरे पास ए माइनस बी वाली टर्म है और ये मेरे पास ए प्लस बी वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन, बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 7b आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने नोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा। अब माइनस 18 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 36 आयोटा। अब माइनस 18 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस प्लस, देखिए साइंस को भी मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा के साथ होगा तो 18 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1। ये हो गया a प्लस 7b आयोटा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा। फिलहाल इसको एज इट इज लिख दें, -18 अगेन आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, ये हो गया a प्लस 7b आयोटा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। ठीक है, ये हो गया a प्लस 7b आयोटा। ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 + 18 मेरे पास क्या आंसर आता है, 20 आता है। एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आयोटा माइनस 36 आयोटा मेरे पास क्या आंसर आता है, -35 आयोटा आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया a प्लस 7b आयोटा इक्वल्स टू, देखिए नॉमिनेटर से मैं 5 को कॉमन ले सकती हूँ ना। देखिए ये 20 है और ये 35 है, 5 के टेबल में जाता है तो मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अगेन मैं 5 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यही वाली चीज़ आ जाएगी। ये मैंने काम क्यों किया, मैंने 5 को यहाँ से क्यों कॉमन लिया, ताकि ये नीचे वाले 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस 7b आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाली हूँ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करूँगी और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करूँगी। ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट यानी 4 के, एंड इमेजिनरी पार्ट यानी 7b आयोटा इक्वल होगा -7 आयोटा के। ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया बेसिकली। ठीक है, ये वाला जो आयोटा है वो सामने वाले आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7b इक्वल टू -7। ये वाला जो 7 है वो इस वाले 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास b का फाइनल आंसर क्या आ गया, -1 आंसर आ गया। a का आंसर क्या आया, 4 आया, एंड b का आंसर मेरे पास क्या आया, -1 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर किया है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया है। a का आंसर हमारे पास 4 आ रहा है एंड b का आंसर हमारे पास -1 आ रहा है। हमें यहाँ पे चाहिए थे z की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a एंड b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास z का आंसर भी आएगा, यानी z को हम लोगों ने किस चीज़ के इक्वल ऐड किया था, a प्लस b आयोटा का इक्वल ऐड किया था। इसमें से हमारे पास a का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 प्लस b का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पुट किया, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस -1, यानी z इज इक्वल टू 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 आंसर, यानी z का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। बेसिकली हमें यहाँ पे अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करना होता है। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसके साइन को चेंज करेंगे यानी 4 + 3 आयोटा, एंड ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है, अब यहाँ पे आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन MCQs में ही पूछे जाएंगे। ठीक है,
अब ये वाला देखें कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। देखें 3 आयोटा प्लस 8, डायरेक्ट बच्चों ने क्या करना है 3 आयोटा माइनस 8 लिख देना है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करना है, ठीक है। देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को ऐसा करें, पहले आप लोग रियल पार्ट को लिखते हैं, उसके बाद आप लोग इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। और साइंस का ध्यान रखें, जो साइन यहाँ पे है फिलहाल उसको एज इट इज इस तरह लगाएं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले रियल पार्ट को लिख दिया, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिख दिया। अब आप लोग इसका कॉन्जुगेट ले लें। अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाला जो काम किया है ना ये गलत हो जाएगा। अपनी आसानी के लिए पहले ऐसे करें कि रियल पार्ट को लिखते हैं, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिख दें, जो साइन क्वेश्चन में है वो फिलहाल लिखें, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, ठीक है। ये ज़्यादा आसान हो गया ना। ये देखें इस तरह से आपके मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे, गलत होगा ये, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 1/5। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ रहा होता है तो हम लोग उसको रिप्लेस करके उसकी जगह आयोटा को लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ रहा होता है तो हम लोग उसको रिप्लेस करके उसकी जगह हम लोग आयोटा को लिख देते हैं, ठीक है। साथ स्क्वायर रूट को लगाना है आपने, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो एरर ही शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ रहा होता है तो हम लोग उसको रिप्लेस करके उसकी जगह आयोटा को लिख देते हैं। तो रियल नंबर ये है और इमेजिनरी नंबर ये है, उसके दरमियान वाले साइन को चेंज करना है कॉन्जुगेट में, यानी मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस 1/5 आयोटा, ठीक है। अगेन देखें यहाँ पे भी बिल्कुल सेकेंड पार्ट की तरह है। आप लोगों ने अब इसको ऐसे नहीं लिख देना कि ये हमारे पास साइन चेंज हो गए, ऐसे नहीं करना। रियल पार्ट को पहले लिखें, यानी -7/8 ये मेरे पास रियल पार्ट है ना और ये इमेजिनरी पार्ट है, इनको बाद में लिखें। यानी जो साइंस इनके साथ है फिलहाल उसको एज इट इज़ लिख दें, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -7/8 माइनस 5 आयोटा बाई 8। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करना है। ये जो पहले वाला साइन है उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, वो आप लोगों ने एज इट इज़ लगा देना है, बस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। ये वाला जो काम है वो गलत हो जाएगा, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। पहले रियल पार्ट को लिखना है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 11 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड का बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा का इक्वल, तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, किसी चीज़ के इक्वल आएगा √a² प्लस b², यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। लेकिन सेकंड टर्म जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वाली होती है, जब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो उसके साथ हम लोग आयोटा को नहीं लिखते, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर आप लोगों ने आयोटा को नहीं लिखना, ठीक है। बस ये इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट टर्म है 5 एंड सेकेंड टर्म मेरे पास है 2, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है √a² प्लस b², ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके सामने। ये फर्स्ट पार्ट गिवन है 11 प्लस 12 आयोटा, किस चीज़ के इक्वल होगा, a² प्लस b² यानी a² यानी 11 का स्क्वायर प्लस b² यानी 12 का स्क्वायर। लेकिन 12 के साथ हम लोगों ने आयोटा को नहीं लिखना, ये फर्स्ट वाली टर्म है और ये सेकंड वाली टर्म है। आयोटा के साथ 12 के साथ आप लोगों ने आयोटा को नहीं लिखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 11 का स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 121 प्लस 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144। किस चीज़ के इक्वल आएगा 121 प्लस 144, किस चीज़ के इक्वल आएगा 265, और √265 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। सेकंड पार्ट हमें गिवन है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो दो नंबर्स आ जाएंगे फिर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। पहले ब्रैकेट को खोल देते हैं। देखिए ये वाला जो नेगेटिव साइन है, जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा इस वाले प्लस वाले साइन के साथ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें ये +2 है और ये -2 है, सेम नंबर से ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें अब इमेजिनरी पार्ट रह गया है, वो आपस में सॉल्व होंगे। 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा मेरे पास क्या आएगा, -3 आयोटा आएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब तो हमारे पास a वाली टर्म तो रही नहीं, सिर्फ b वाली टर्म रहेगी, कोई मसला नहीं। हम लोग लिख आते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a² प्लस b² है। a वाली टर्म हमारे पास नहीं है यानी 0 है, तो कोई मसला नहीं, हम लोग 0 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, b वाली टर्म हमारे पास क्या है, ये पूरी b वाली टर्म है यानी -3 आयोटा। लेकिन हम लोग फॉर्मूले में सिर्फ -3 का स्क्वायर लगाएंगे, आयोटा को नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस हमें पता है जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, 2 हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 0 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड √9 हमारे पास क्या आंसर आता है 3 आता है, यानी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है।
जी थर्ड पार्ट गिवन है। अब हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 6 के साथ, 2 6 क्या होता है 12 होता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 2 3 क्या होता है 6 होता है। साथ हम लोग को अयोटा का भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अयोटा यूज़ हो रहा है। माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा -6 अयोटा। अब माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे +3 अयोटा के साथ तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। तो क्या इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, इसकी जगह मैंने लिख दिया -1। ठीक है, ये हो गया 12। देखें +6 अयोटा है -6 अयोटा कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 1 क्या हो गया 3 हो गया। 12 + 3 मेरे पास क्या आंसर आता है 15 आता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सिर्फ रियल पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। मैं कैसे फॉर्मूला यूज़ करूँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला यूज़ किया था। फॉर्मूला क्या है a² + b²। ठीक है, फॉर्मूले में हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट यानी ए वाली वैल्यू गिवन है, कोई मसला नहीं, सिर्फ उसी का स्क्वायर ले लेते हैं। प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है ही नहीं यानी 0 अयोटा है, तो हम लोग 0 का स्क्वायर लगा देंगे। हमें पता है ना सेकंड टर्म के साथ हम लोग अयोटा को नहीं लगाते। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 + 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। 225 प्लस होगा 0 के साथ तो मेरे पास 225 ही आएगा। स्क्वायर रूट 225 तो 15 आंसर आता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है 15। जी फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। बस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज कर देंगे। प्लस था हम लोगों ने माइनस साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाया नीचे डिवाइड भी करवाया। ये हो जाएगा 3 - 2 अयोटा एंड 2 - अयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जबकि डिवाइडेड बाय एज यूजुअल हमारे पास a + b a - b वाला फॉर्मूला यूज़ हो। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा a² यानी 2 का स्क्वायर -b² यानी अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टेप में इस दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 2 क्या होता है 6 होता है। 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा के साथ तो -3 अयोटा आ जाएगा। अब -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो मेरे पास -2 2 4 अयोटा आ जाएगा। अब 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। माइनस हमें पता है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। ठीक है, ये हो गया 6 - 3 अयोटा -4 अयोटा +2 अगेन अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस +1 ये हो जाएगा 6 - 3 अयोटा -4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। ठीक है, रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। रियल पार्ट मेरे पास 6 और 2 है। 6 - 2 मेरे पास क्या आता है 4 आता है एंड इमेजिनरी पार्ट मेरे पास -3 अयोटा एंड -4 अयोटा है। तो -3 अयोटा -4 अयोटा मेरे पास क्या आता है -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को अलग इस तरह से और इमेजिनरी पार्ट को अलग इस तरह से लाजमी लिख देना है। ठीक है, फाइनल आंसर ये नहीं आया, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है a² + b²। ठीक है, ये मेरे पास a वाली टर्म है और ये मेरे पास b वाली टर्म है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। a का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -7/5 का स्क्वायर। लेकिन सेकंड टर्म के साथ आप लोगों ने अयोटा को नहीं लिखना, साइन जो है ये वाला ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, 4/5 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, जबकि डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है, प्लस नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है। जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आएगा 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 आएगा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं इसको एक दफ़ा करके लिख सकती हूँ 25 एंड नोमिनेटर मेरे पास ऐड हो जाएंगे 16 + 49। तो 16 + 49 मेरे पास क्या आएगा 65 आएगा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, एंड 65/25 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा √13/5 के इक्वल आएगा। एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। यहाँ तक तो हम लोग मतलब पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए आ चुके हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा अब तक। ठीक है, जबकि उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन की एंड हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया √13/5। जी, तो ये है आपके पास फाइनल टेस्ट। आप लोगों ने इस वाले टेस्ट को लाजमी करना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक दफ़ा
आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो मुझे इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको टेस्ट दिए हैं इसको आप लोगों ने लाजमी करना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और आपको अपना पता चल जाएगा कि कितनी आपको समझ में आई है, ठीक है। बाकी टेस्ट आप लोग करें ना करें, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कहीं लिख के अपने पास सेव भी कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर सही से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तरफ टाइमली पहुंच जाएं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें। बाकी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।